हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। वो इस प्रकार दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 30 अंश हैं। तो बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगी। उसने ये पूछ लिया है, तो बताइए मीनार की ऊंचाई क्या है। तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो एक तो ये मान लीजिए 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन बन गया, ये 20 मीटर है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। इस भवन के शिखर पर लगी, इस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार के तल का और ये संचार मीनार और शिखर का जो उन्नयन कोण है, लाइन बिल्कुल सीधी कर लें। एक मिनट, ये जो शिखर का उन्नयन कोण है ये 45 अंश का है और ये 30 अंश का है। ये जो पूरा कोण होगा ये यहाँ से यहाँ तक 30 अंश का, ये 45 अंश का। तो यहाँ से इसे डाल दें ए और ये बी और ये सी और ये हमारा डी। अच्छा, ये मीनार है, संचार मीनार है, लिखा है संचार मीनार। इसकी ऊंचाई मान लेते h, आधार इसका मान लेते x। तो यहाँ पे लिखेंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई यानी AD है h मीटर, BC आधार है वो है x मीटर। भवन की ऊंचाई भवन की ऊंचाई 20 मीटर दे रखी है। अब समकोण त्रिभुज पहले हम ये लेते हैं ABC, समकोण त्रिभुज ABC से, यहाँ पर ये आधार है, ये लंब है, तो क्या लगेगा यहाँ tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब है यहाँ पर AB और इसमें आधार है BC, तो tan थीटा की जगह पर 45 रखेंगे क्योंकि इस वाले त्रिभुज की बात कही जा रही है। 45 अंश AB यहाँ पर 20, ये x, tan 45 का मान 1 होता है, 20 बट्टे x 1 मानेंगे तो x बराबर 20 मीटर, यानी यहाँ पर आधार निकल आया 20 मीटर। लेकिन हमें इसमें से क्या निकालना है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तब इसके लिए आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज कोण त्रिभुज BCD से, अब BCD से अगर थीटा लेते हैं तो ये थीटा का मान तो हो जाएगा 30 अंश,
इस वाले का जो पूछा जा रहा है ये 30 अंश का हो जाए। ऊंचाई आधार तो BC x ही दे रखा है और इसकी ऊंचाई BD हो जाएगी। इसकी ऊंचाई AB प्लस AD यानी 20 प्लस के H। तो यहाँ लगाएंगे हम समकोण त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। यहाँ पर लंब दिया है आपका BD, आधार है BC। tan थीटा की जगह पर 30 अंश, क्योंकि tan थीटा ये 30 अंश है। यहाँ पर लंब इसका मतलब ये हो जाएगा आपका BD यानी 20 प्लस के H, आधार है x। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 20 प्लस H बट्टे x बराबर के यहाँ पर √3 का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 कोष्टक में 20 प्लस के H। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसे समीकरण नंबर हम डाल देते हैं 2 या और सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर के 20√3 प्लस √3h, ये समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर जो सॉल्व किया था ये समीकरण नंबर हमारा क्या था 1। या x का मान ये निकल के आ गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने, जैसे ही रखेंगे तो समीकरण 2 में x की जगह पर क्या रखना है हमें 20 बराबर 20√3 प्लस √3h। ये 20 इधर को तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20 √3 बराबर के √3h। 20 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो 1 माइनस √3 बराबर के √3h। तो h बराबर होगा 20 कोष्टक में 1 माइनस √3 बट्टे √3। ये h का मान आ गया। इसे और भी सॉल्व किया जा सकता है। √3 है तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे अंश तथा हर में √3 से गुणा कर देंगे और √3 से गुणा करने पर इस पूरे कोष्टक में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 का, तो ये पहले से ही निकल गया 20, तो ये 20√3 और ये हो जाएगा 60। ये और नहीं तो यहीं तक आपका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए इसे। देखिए सबसे मेन चीज़ है इसमें चित्र बनाना। अगर चित्र समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। चित्र इसमें मुख्य है। सबसे पहले उसने कहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये भवन है, इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। उसकी लंबाई हमने मान ली h, 20 मीटर इसके भवन की ऊंचाई है। जब भवन की ऊंचाई तो उसने कहा है मीनार जो लगी है संचार मीनार के पाद बिंदु का कोण 45 और उसके शीर्ष का जो कोण बना वो 30 अंश का बना है। तो यहाँ पर हमने संचार मीनार की ऊंचाई लिख दी h, BC बराबर x मीटर, भवन की ऊंचाई 20 मीटर, समकोण त्रिभुज ABC से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार बराबर AB बट्टे BC। tan 45 का मान या थीटा का मान 45 बराबर AB 20 BC x। सॉल्व किया तो ये x का मान आ गया। इसे समीकरण नंबर 1 डाल। अब ये समकोण त्रिभुज इसकी बात हो रही है BCD वाले की, तो यहाँ पर
थीटा का मान 30 है, बी सी एक्स है, बी डी बराबर एच प्लस के ए डी यानी 20 प्लस के एच यानी पूरी लंबाई हो जाएगी 7। तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है बी डी बट्टे बी सी। थीटा का मान 30 था, रख दिया, बी डी का मान 20 प्लस एच था, बी सी का मान एक्स था, वो रख दिया। सॉल्व करने पर ये प्राप्त हुआ। ऐसे सॉल्व करोगे तो x√3 ये हो जाएगा 20 प्लस एच। एक्स का मान यहाँ पर रख दिया, 20 था, पक्षांतर कर दिया तो ये माइनस के 20√3 हो गया √3 का यस में से 20 कॉमन ले ली और √3 का भाग दे दिया। तो इस प्रकार एच हमें जो निकालने को कहा था वो एच ही हमारी निकल के आ गई। देखेंगे अच्छे से, एक बार फिर से देख लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखें, ये है हमारा पेडस्टल, ये पेडस्टल है ये, और इस पेडस्टल पर एक मूर्ति लगी हुई है। ये क्या लगी है, यहाँ से ये है मूर्ति और इसका जो उन्नयन कोण ये 45 अंश का है और ये पूरा 60 अंश का, क्योंकि उसने कहा है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45। पेडस्टल के शिखर है, ये पेडस्टल का शिखर है, ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है। तो ये मूर्ति की लंबाई है 1.6 मीटर और ये है हमारा पेडस्टल। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम h और ये है हमारा x। नाम दे दे पेडस्टल A B C, इसे दे दे D। मूर्ति। अब इसमें भी अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से। यहाँ वहाँ पर पहले मीनार की लंबाई दी, उसके ऊपर भवन की लंबाई दी थी, उसके ऊपर मीनार लगी थी संचार, उसकी लंबाई ज्ञात करनी थी। यहाँ पर मूर्ति की लंबाई पहले से दे रखी है। यहाँ पर जो पेडस्टल जो बना हुआ होता है स्तंभ, उसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है, उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी, कितनी ऊंची बनाई जाए तो उसके शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर यानी AB बराबर h मीटर, और यहाँ पर BC बराबर दिया है x। मूर्ति की जो लंबाई है 1.6 मीटर ये दे रखा है और इनके थीटा के मान। तो सबसे पहले लेते हैं हम समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब इसमें AB और आधार है BC, tan 45, क्योंकि इस वाले त्रिभुज की बात कही जा रही है तो ये 45 अंश का कोण है और लंबाई इसमें दी है आपकी h और आधार है यहाँ पर x। tan 45 का मान 1 बराबर h बट्टे x, तो ये हो जाएगा x बराबर h। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अब यहाँ पर
इस वाले समकोण त्रिभुज की। तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज। अब लेंगे आप BCD से, BCD से। अब BCD से ऊंचाई, पूरी इसकी ऊंचाई जो ज्ञात करोगे यानी BD, वो होगी हमारी AB प्लस के AD। AB है हमारी H और AD है 1.6। तो ये तो निकल के आ गई इसकी BD की ऊंचाई। आधार यानी BC बराबर इसने x मीटर दे रखा है, तो और थीटा का मान 60 अंश। अब लगा देंगे यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज BCD से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब दिया यहाँ पर BD आधार है BC, tan 60 बराबर L। यहाँ पर कितनी दे रखी है, यहाँ से BD की जो लंबाई निकल के आई है वो है हमारी H प्लस 1.6 बट्टे ये BC दे रखा है हमारा x। ये tan 60 का मान जो निकल के आता है वो होता है √3 बराबर H प्लस 1.6 अपन x। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3x बराबर H प्लस 1.6। समीकरण नंबर 2। अब आप यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने, जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा √3। x की जगह पर h रखना। देखो x बराबर h है तो इसका मतलब x के स्थान पे h रख दें, बराबर h प्लस के 1.6 √3 h माइनस h बराबर 1.6। h कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा √3 माइनस के 1 बराबर 1.6। तो h बराबर 1.6 बट्टे √3 माइनस 1। इसका हर का परमीकरण करना है तो आप इसका हर का परमीकरण कर देंगे। ये √3 माइनस 1 है तो √3 का माइनस 1 दिया है तो यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस का अंश और हर में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी संयुग्मी से गुणा करते हैं। अब अंश तथा हर में, अंश तथा हर में √3 प्लस 1 से गुणा करने पर, अब जहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पर दिया था 1.6 और नीचे है हर में √3 माइनस 1। अंश और हर में √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 बट्टे ये वर्गांतर, एक माइनस एक प्लस है तो ये वर्गांतर बन गया √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 बट्टे रूट से ये 3 माइनस 1 तो 1.6 कोष्टक में √3 माइनस प्लस के 1 बट्टे 3 में से 1 गया तो 2 से इसे काट देंगे तो 0.8। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया आपका h बराबर ही निकल के आ रहा है, ये h बराबर था तो ये आ जाएगा 0.8 कोष्टक में √3 प्लस के 1। ये इसकी पेडेस्टल की ऊंचाई निकल के आ गई। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः पेडेस्टल
की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई दे रखी है आपकी 0 पॉइंट, यहाँ लिख दे रहे हैं h बराबर 0.8 कोष्टक में √3 प्लस के। समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं, देख लीजिए अच्छे से। हल क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि यदि सूर्य का 29, यहाँ पर ये शब्द 29 लिखा हुआ है, इसका मतलब है उन्नयन कोण है। यहाँ पर इसी वजह से ये क्वेश्चन लिखा है। वैसे तो लिखा होता उन्नयन कोण 60 अंश का है, तो ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 29 और उन्नयन कोण एक ही बात होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर चित्र बनाते हैं सूर्य का 29, यानी ये है सूर्य। 29 कोण, सूर्य से उसका 29 कोण, यानी उन्नयन कोण है वो 60 अंश का है। और इसकी मीनार की ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसकी छाया 30 मीटर। सूर्य सन इसे ए डाल देते, इसे भी डाल देते बी। और तो यहाँ तो साफ ही दिखा है, तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई, माना ऊंचा h मीटर, आधार यानी छाया की लंबाई 30 मीटर, थीटा 60। यहाँ लगाएंगे समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज ABS से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब है इसमें AS, आधार है इसमें AB। tan थीटा का मान 60 अंश है, AS जो दिया है वो H है, आधार यहाँ पर 30। tan 60 का मान √3 होता है, H बट्टे 30। सॉल्व करेंगे इसे तो H बराबर 30√3। इस तरीके से यहाँ मीनार की ऊंचाई जो निकल के आई, यानी सूर्य की जो ऊंचाई है, लंबाई ऊर्ध्वाधर मीनार की जो ऊंचाई है वो निकल के आ गई 30√3। तो यहाँ लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई ऊंचाई 30√3 मीटर। ये क्वेश्चन है। आई होप समझ में आया होगा आपके बहुत अच्छे से। क्वेश्चन भी ये तो सरल ही था, या इसमें कहीं ज़्यादा खास नहीं दिया था। इससे पहले वाले दोनों ही क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, परीक्षा की दृष्टि से वो अत्यंत आवश्यक हैं। वो इस तरीके के सवाल पूछे ही जाते हैं। समझ में आया होगा अच्छे से आपके। धन्यवाद।